मंडल आयुक्त ने आज 2 दिवसीय निरीक्षण पर मैनपुरी पहुंची। मैनपुरी पहुंचने के बाद सर ट्रांजिट हॉस्टल पर जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह और एडीएम और सीडीओ समेत भव्य उनका स्वागत किया गया। तो वहीं गार्ड ऑफ ऑनर पुलिसकर्मियों द्वारा सलामी भी ली गई है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही सौसैया जिला चिकित्सालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाओं में कुछ कमियां पाई गई हैं और कुछ में और सुधार करने की बात कही गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका भरपूर आम जनता तक किस तरह उसका लाभ पहुंच रहा है या नहीं, इसकी भी जानकारी जुटाते हुए उन्होंने बताया कि मरीजों से स्वयं से पूछा कि कोई भी डॉक्टर बाहर की दवा तो नहीं लिख रहा है, अगर लिख रहा है तो हमें बताएं। लेकिन सभी मरीजों से पूछताछ करने के बाद उन्होंने लैब में हो रही जांचों पर भी किसी तरह का कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा है, इसकी भी जांच कराई गई है। बच्चा जन्म लेने से लेकर और डिलीवरी के समय भी किसी तरह की कोई वसूली तो नहीं हो रही है। इन सभी ऐसे ही सवालों के जवाब लेने के लिए मंडलायुक्त रीतू महेश्वरी आज जिले पर पहुंची। तो वहीं जिला अस्पताल और सौसैया दोनों ही अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में चिकित्सकों और उपचार तीमारदारों से बात की गई और स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी किसी तरीके की किसी से भी वसूली नहीं हो रही। हालांकि कुचेला सीएससी पर आशा बहुओं से 100 रुपये की अवैध रिश्वत ली जा रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि कुचेला सीएससी पर आशा बहुओं को 600 रुपये एक डिलीवरी पर मिलता है, जिस पर 100 रुपये की रिश्वत उन पर लगातार ली जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं रीतू महेश्वरी ने इसके बाद जिला अस्पताल की इमरजेंसी का औचक निरीक्षण किया। वहां भी भर्ती मरीजों से बखूबी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जानने का प्रयास किया है। तो वहीं क्या कुछ कहते नजर आए हैं शिकायतकर्ता और मंडल जी। आज जिला चिकित्सालय आए थे, क्या किस चीज़ की शिकायत आपने अभी के अंदर था? बहुत तेजी से उनका खराब ही नहीं हुआ जा रहा था, तो डॉक्टर साहब ने जांचें लिखी और यहाँ पे आज जांच के लिए आए, तो उन्होंने बोले 12 बजे तक होती है, उसके बाद नहीं होती। फिर आपने जांच कहाँ कराई? फिर मैंने बाहर जाके जांच कराई, इसलिए क्योंकि मुझे तबीयत ज़्यादा खराब थी। कितने रुपए लिए गए? बाहर से हमसे 300 रुपये लिए। काय के पैसे लेते हैं? अब ओमकार हम लोगों की डिलीवरी के पैसे डालते हैं, 600 रुपये वाले 100 रुपये लेते हैं। हाँ जी। तो कितने रुपए मिलते हैं आपको? 600 रुपये डिलीवरी पे मिलते हैं, 100 रुपये ओमकार को देते हैं। तब वो डालते भी नहीं, 3 के पैसा जमा करें, रिबोन खा के चले गए। कौन सी पीएससी का मामला? कुचेला पीएससी का। क्या नाम है आपका? किरण चौहान, उपकेंद्र मांगवा था ऐसा। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अस्पताल का और महिला अस्पताल का निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया? यहाँ आज अभी जिला पुरुष और महिला चिकित्सालय इंस्पेक्शन किया गया है और वार्ड्स और पेशेंट्स की जो सुविधाएं पेशेंट्स को मिल रही हैं, दवाइयों की उपलब्धता और टेस्ट की उपलब्धता, ये सब चेक किया गया है। तो सामान्यतः ठीक है। 2-3 जो मुख्य बिंदु और जो गैप्स निकल के आ रहे हैं, वो एक तो जो डिलीवरीज के बाद जो पेशेंट्स को पेमेंट जाना होता है, उसमें कुछ गैप दिख रहा है। कुछ लोगों का अकाउंट नंबर जो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, उसके अलावा भी लोगों को उनके पैसा पहुंचने की जानकारी भी अभाव दिख रहा है। कुछ लोगों का वेरिफिकेशन में पाया गया कि अभी उनके हिसाब से पैसा नहीं पहुंचा। तो एक वो है। दूसरा जो ANMs को भी भुगतान होता है, उसमें भी 1-2 इशू संज्ञान में आए हैं। उसमें भी एक जगह की शिकायत आई है, उसको चेक कराया जाएगा। अगर वो सही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। बाकी जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं, वो मशीन सब जगह उपलब्ध हैं, संचालित हैं, लेकिन अभी उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रा होने के बाद हम उसको पूरी तरह से यूज़ करें। एक्सरे है, चाहे अल्ट्रासाउंड है या टेस्ट है, वो एक ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं। स्ट्रक्चर मैडम, स्ट्रक्चर की यहाँ लगभग कोई कमी नहीं है। एक कोविड सेंटर यहाँ बनाया गया था पीछे, जिस यूनिट उसमें सभी लगे हुए बच्चों के लिए था। आज दिन तक उसमें कोई भर्ती हुआ है, वो बंद पड़ा हुआ है। लाखों रुपए की मशीनें सब खराब हो गई है, ऑक्सीजन से लेके सब कुछ व्यवस्था की गई। कोविड केयर सेंटर की जरूरत तब पड़ेगी जब कोविड होगा। मतलब जो बच्चे ऐसे बीमार गंभीर अवस्था में हैं, उनको शिशु के लिए यहाँ मैं उसको दिखाती हूँ। मैंने उसको नहीं चेक किया है, अभी देखा नहीं है, उसको चेक कर ले। एक शिकायत और भी आई ब्लड की जांच को लेकर 12 बजे वो आप लोगों ने जैसा बताया, उसमें मैंने आपको अभी बताया कि टेस्टिंग और बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा जो
गवर्नमेंट के मानक हैं जो डॉक्टर्स द्वारा दिखाए गए हैं कि वो यही है कि 12 बजे तक टेस्ट कलेक्ट किए जाएं सैंपल्स, उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाए। इमरजेंसी के जो पेशेंट्स हैं उसकी 24 घंटे की सर्विस रहती है, लेकिन मैंने कहा है उसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल एज पर अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई आ गया है तो वो मिनिमम वापस जाए। लेकिन क्योंकि वही स्टाफ है, वही मशीनरी है, तो टेस्टिंग के साथ साथ रिजल्ट प्रोसेसिंग भी करना होता है, उसमें समय, क्योंकि उतना ही समय है, तो गवर्नमेंट के जियो के अनुरूप कर रहे हैं। लेकिन प्रयास ये किया जाएगा इनके द्वारा, जो डायरेक्शन दिया गया है कि पेशेंट अगर टेस्टिंग तक पहुंच जा रहा है तो उसको वापस नहीं लौटाया जाना। बतौर कमिश्नर आप पहला जनपद का दौरा है, यहाँ एक जिला अस्पताल की इमरजेंसी में एक समस्या है लॉ एंड ऑर्डर से। यहाँ अगर चौकी एक बना दी जाए जिससे यहाँ पीएम के लिए भी जो लोग आते हैं, और दूसरा ये 6 जवान यहाँ होमगार्ड के लगाए जाते निरर्थक हैं, कोई अर्थहीन है, इसकी अगर आप थोड़ा मैं चेक करती हूँ। शुक्रिया।